हेलो, मैं अमित कुमार। आज हम एक पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं जिसमें मेरा पहला अतिथि है बिहार के मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड के बलिया पंचायत के सरपंच के प्रतिनिधि मिस्टर राहुल कुमार। हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार। तो आज का काम हम स्टार्ट करते हैं और आप ये बताइए, आप अपने जीवनी के बारे में कुछ बताइए हमको। मिस्टर अमित जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम को। और आज जो इस प्रोग्राम में हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको बैठ के। और सोशल मीडिया का दौर है। देखिए, हम लोग मिडिल फैमिली से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी किसान थे, मेहनत करके उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और आज मैं संग्रामपुर प्रखंड के बलिया पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि हूँ। सरपंच साहिबा मेरे मैडम श्रीमती रश्मि कुमारी हैं। शिक्षा से जुड़े हुए आज तक की बहुत लंबी रास्ता तय करना पड़ा है, जिसमें बहुत सारी कठिनाई हुई। जिसमें हम लोग पढ़ते थे, गांव में शिक्षक का भी अभाव था। कुछ गांव में गली में पक्की सड़कें नहीं था। उस रास्ते को तय करते हुए संग्रामपुर से मैंने इंटर किया रामधनी सिंह कॉलेज से। और आज मैं एजुकेशन से आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीएससी और डीएलएड भी किया हूँ मैं। इतना करने के क्रम में हमारे पिताश्री स्वर्गीय श्री विश्वनाथ शाह का, मेरे पूरे परिवार का, मेरे सहयोगी मित्र सबका बहुत सहयोग रहा। आपका सरपंच प्रतिनिधि बनने के बाद क्या विचारधारा है, या क्या कुछ चेंजिंग कर पाए, या तो और कुछ बताइए। अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम इस संवैधानिक पद पे सरपंच प्रतिनिधि हुए, तो सबसे पहले तो अपने आप पे गर्व महसूस होता है। होना भी चाहिए कि सभी बलिया पंचायत के जितने भी हमारे हैं सहयोगी हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से और ऐतिहासिक वोट दे करके हमें जीत दिलाए। और इस पद पे आने के बाद ईश्वर से हम एक ही कामना करते हैं कि हमारे मनोवृत्ति हमेशा सत्य की ओर रहे। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। सत्य के लिए हम हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहते हैं। चलिए, और जहां से कि कुछ विवाद भी होता है कि युवा है, उतना इंसान का परख नहीं है, तो मेरा मानना है कि इंसान का परख तो होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सत्यता का परख होना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस पद पे हम जिस संवैधानिक पद पे हम है, आपको सबको बराबर देखना पड़ेगा। हमको बराबर देखना है। हाँ, ये ना कोई अमीर ना कोई गरीब, जो उचित है वो हमको करना होता है। जी बिल्कुल। आप इतनी छोटी उम्र में, अभी मान के चलिए तो राजनीतिक दौर में आपको जिस तरह आपका उम्र है, आपको तो छोटा ही माना जाएगा, ठीक ना। तो आप इतना छोटी उम्र में अगर समाज सेवा करना चाह रहे हैं, इतना छोटे उम्र में आपको समाज सेवा करने का मौका मिला है, इस चीज के को लेकर आपको क्या करना है? जी देखिए, परिवार का सेवा हो, समाज का सेवा हो, पंचायत का सेवा हो, या अपने देश का सेवा हो, उसके लिए किसी उम्र का कोई मोहताज नहीं होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। और एक अपने दिल के अंदर धारणा होना चाहिए
कि हमको सेवा करना हमको है। सेवा करना है। हाँ, इसके ऊपर कोई उम्र का कोई पाबंदी नहीं है। अगर मेरे पिताजी या किसी के भी पिताजी किसान हैं या कहीं ड्यूटी से आते हैं, अगर वो थक हार के घर आते हैं, तो अगर उनका छोटा बच्चा, चाहे वो बच्चा 5 साल का हो या 10 साल का हो, एक गिलास पानी भी अगर उनको देते हैं, तो वो अपने पिता के प्रति उस बच्चे का सेवा है। तो सेवा करने का कोई उम्र नहीं जी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लड़कों को या तो हमारे उम्र के युवा के लिए आप बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, जो भी है, ठीक ना? लेकिन आप एक चीज़ है कि अगर आप किसी यूथ को, किसी लड़के को कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो आप अपने तरफ से क्या देना चाहते हैं सलाह में? जी, देखिए, इतिहास से ही चलते आ रहा है कि देश का भविष्य युवा है, जी बिल्कुल। ठीक है? और युवा के ऊपर ही अपना भारत देश या और भी कोई देश है, भविष्य है युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी। और युवा पीढ़ी भविष्य इसलिए है कि उनके ऊपर कार्य करने का एक अलग एनर्जी होता है, एक ताकत होता है, एक हौसला होता है। जी बिल्कुल। वो थकता कम है, काम को ज्यादा करता है। जी, ये तो है। हाँ, जिससे कि किसी भी काम को करने में अगर मान के चलिए कोई बुजुर्ग आदमी है, 2 घंटा लगता है, तो जेन्युइन बात है कि हम उसको 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, कम समय में कर सकते हैं। इसलिए युवा को हम एक ही चीज कहेंगे कि मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी हो। साथी, सब मिलके सबके साथ चलने से एक ताकत बनता है। और जिस बिल्कुल, बिल्कुल। जहां ताकत है, वहां कोई भी काम, किसी भी काम को हम आसानी तरीके से कर सकते हैं, अच्छा, जो जैसे कि कि हमारे समाज के लिए एक मिसाल होगा। जैसे कि आपको इस एज में आप समाज सेवा कर रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। तो अगर आप इस उम्र में इतना कुछ कर लिए हैं, तो आपका सोच होगा आगे कुछ करने का। वो सोच हमारे दर्शकों को बताइए। जी, देखिए, जिस समाज में हम लोग अभी रह रहे हैं सब अमित जी, इसको तो हर कोई चाहता है कि हम एक सीढ़ी दर सीढ़ी इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करते हुए ऊपर बढ़। और इसके लिए आप सबों का, हमारे प्रेमी भाई, बड़े बुजुर्ग, सबका सहयोग मिला और मिलेगा। इससे हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे, ठीक है? और जहां तक होगा अथक प्रयास करेंगे कि हम अपने समाज के लिए, हम अपना युवा भाइयों के लिए ज्यादा से ज्यादा कर सके। लेकिन ये चीज भी है कि बहुत सारे लोगों को आपके लिए ये सवाल होता है कि सरपंच बनने के बाद मेरा काम नहीं सुन रहा है, या तो काम अच्छा से करता नहीं है, तो उसको आप क्या कहेंगे? अमित जी, ये बात भी सत्य है, इसको भी हम मानते हैं। नहीं, बहुत आदमी सवाल पूछता है, वो हाँ, चीज तो हम इस बता रहे बात को भी हम मानते हैं। 24 घंटा का ही टाइम होता है, हैं। जी बिल्कुल। और उसी समय में हमको घर से लेके बाहर तक सारा अरेंज करना पड़ता है। और अपना पंचायत भी बहुत बड़े स्तर पे है, और जिनको समय देते हैं उनके घर पे या उनको बुला करके जो भी उनका समस्या होता है, हम अपने स्तर से, ग्रामीणों के सहयोग से, उसके बाद अपने साथी के सहयोग से अच्छा खराब का निर्णय लेके उनका कार्य करते हैं। रही बात कि काम नहीं करते हैं, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि हम अपने रीजन में 2021 से अभी तक के कार्य क्षेत्र में जो भी हमारे ग्राम कचहरी में मुकदमे आए हैं या जो भी मामला आया है, अमित जी, हमको नहीं लगता है कि मेरे हिसाब से मेरे ग्राम कचहरी में कोई भी मामला पेंडिंग है। उसको मैंने अपने स्तर से, अपने पंच सब के स्तर से, हमारे न्याय मित्र जी हैं, हमारे सचिव जी हैं, उप सरपंच जी हैं, उन सब के माध्यम से मैंने उनको एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि आपका कार्यकाल कम से कम 3 साल का तो हो गया। जी,
आप इस 3 साल में पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे क्या क्या किए? जी, देखिए सबसे पहला प्राथमिकता तो हम लोग का है एक न्यायमूर्ति का न्याय करना, क्योंकि हम लोग के पास देखिए फंडेबल कोई वर्क नहीं है, मीन्स कोई विकास कार्य नहीं है, लेकिन हम उसको मुखिया जी के सहयोग से, पंचायत समिति जी के सहयोग से कर सकते हैं, लेकिन वो लोग सक्षम है, अपने से वो कर रहे हैं और हो भी रहा है। ठीक है, रही बात 3 साल व्यतीत करने का, 3 साल जो मैंने अपना कार्य को व्यतीत किया है अमित जी, एक बेहतर परिणाम दिए हैं मैंने। और किसी भी अपने पंचायत में 16 वार्ड है, 16 वार्ड में कहीं भी जाके हम अपना एक भाईचारा के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते बढ़िया से बढ़िया उनका सेवा करते हैं। और 3 साल के दरमियान में बहुत सारा मुकदमा ऐसा है अमित जी, जो कि मैंने थाने से भी वापस लेकर के अपने ग्राम कचहरी में उनका समाधान किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। जी, होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके कार्य से आपका समाज खुश है? देखिए अमित जी, ईश्वर भी सभी को खुश नहीं कर पाया है, जी बिल्कुल, ये भी बात लेकिन सत्य है। मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम काम करें और किसी को नाराज ना करें। जितना हमसे हो सकता है, जो हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर है, उसके लिए आप कभी भी आइए। हाँ, हम घर पे रहें, मैडम घर पे रहे, क्योंकि किसी का भी अपना एक निजी जिंदगी है, वो तो भाई निजी पर्सनल लाइफ है, उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। कहीं जरूर। मना रिलेशन में चले गए, यह किसी काम से चले गए, और इसके दरमियान में आप आए तो आपको लगता है कि सरपंच साहब नहीं है या मैडम जी नहीं है, तो इसके लिए तो थोड़ा सा आपसे सहयोग चाहिए कि मेरा भी पर्सनल लाइफ है, मेरा भी हमको भी देखते हुए आपको चलना है। जी जी क्योंकि जी। हम एक उम्मीद सबका, सही बात, सही बात। हम एक उम्मीद सबका, सबका है। अपने पंचायत के जो भी है, तो समय तो उतना ही है, समय तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं। नहीं। उसी समय के अंदर में हमको सारा करके देना, थोड़ा सा आपसे हमको इस चीज के लिए सहयोग चाहिए, कोऑपरेट चाहिए। ठीक है, नहीं, वो तो जनता जहां तक देख रही है उसको भी ये चीज समझ में आ ही गया होगा। भाई पर्सनल लाइफ सबका पर्सनल होता है, उसके लिए उसको टाइम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि एक मान के चलते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में है, समाज सेवा के क्षेत्र में है, तो वो तो अपना काम बखूबी कर ही रहा है। अगर किसी को इससे प्रॉब्लम हो रहा है, या तो देखिए मेन बात है कि पर्सनली रूप से प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा होगा। तो अगर इससे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अवकाश के मैटर में ये नहीं होंगे, तब आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, अन्यथा हमको भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। आप अमित जी सुबह से लेके 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात तक आइए, अगर हम आपको वापस करते हैं घर में रहते हुए तो हमारी गलती है। नहीं, लेकिन अगर हम घर में नहीं है तो हम आपसे माफी चाहते हैं। नहीं, हम पिछले आधा एक घंटा से यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आधा एक घंटा के दरमियान में बहुत सारे व्यक्ति आए, अपना काम करवाए और चले गए। मेरे को बहुत मुश्किल से ये टाइम मिला है, कम से कम 1 घंटा इंतजार करने के बाद टाइम मिला है। अमित जी ऐसा बात नहीं है। नहीं, जो बात है, 1 घंटा इंतजार करने के बाद टाइम मिला है। तो भाई पहले देखिए, सरपंच के नाते पहले काम फर्स्ट होना चाहिए, ये चीज को तो हम भी, इसीलिए हम भी टाइम नहीं मिले। ये तो रात हो गया, अब कोई आना थोड़ा सा कम हुआ है तो हम अपना काम स्टार्ट, ठंडा का मौसम है। हाँ, और हम भी नहीं चाहते हैं कि ठंड में कोई बुजुर्ग आए या कोई छोटा भाई आए, घूम के जाए। जी। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, समाज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अमित समाज जी, अपना अलग अलग रूट पे चल रहा है, उसको लेके क्या सोचना है, उसको कैसे सही किया जाए, या तो किसी तरह आपके माध्यम से कुछ सुधार हो सकता है तो समाज में आप जोर लगाइए या कोशिश कीजिए, उसको सही कीजिए। अमित जी, हमको लगता है कि अभी तक का जो भी प्रतिनिधि बने हैं, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो या वो वार्ड प्रतिनिधि हो या प्रखंड प्रतिनिधि हो, ये जो भी है उसके ऊपर लेवल का, उनके माइंड में हमेशा ये चीज रहता है कि ये आदमी हमको वोट नहीं दिया है तो हम इसका काम नहीं करेंगे। ये होता है, ये होता है ना, ये सत्य है। लेकिन आप कभी भी, आज मेरे और आपके बीच में जो वार्तालाप हो रही है, इसके पहले भी और इसके बाद भी कभी भी आप हमसे वो ट्राई ले सकते हैं
कि अगर कोई भी व्यक्ति आया और उसका जेन्युइन काम है, अगर हम एक बार भी संकोच करें तो फिर आप हमको जो कहिएगा हम मानने के लिए नहीं तैयार नहीं, हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे वेट और किए। मेरा एक सोच रहता है अमित जी, अगर हमसे किसी का भला नहीं हो सके तो हम उसका बुरा भी नहीं करेंगे, अगर किसी को हम बना नहीं सके तो हम उसका बिगाड़ेंगे भी नहीं। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। हमेशा मेरा सोच रहता है। तो आप और मतलब इससे क्या होता है कि कभी भी हमारे गांव समाज को या किसी को ये नहीं लगता है कि वो हमारे पक्ष के नहीं है, वो प्रतिनिधि हो गया तो हमको नुकसान करेंगे, ये हो गया। तो इस तरह का सोच मेरे साथ बिल्कुल नहीं है, आप आजमाइश कर सकते हैं कभी भी। चलिए, और जैसे कि आप अभी कार्यकाल कर रहे हैं, 3 साल से तो आप काम कर ही रहे हैं, ठीक ना। जी इसके दरमियान में ऐसा बहुत सारा चीज आया होगा जो कि यहाँ से हैंडल नहीं हो पाया होगा, या तो आगे बढ़ाने का कोशिश किया गया होगा, या तो समाज के द्वेष भावना, इस सब के मैटर में आपको कुछ। देखिए अमित जी, आप भी इस चीज को जानते हैं और जिस समाज में आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, उस समाज को भी हम लोग अच्छे से जानते जी हैं। बिल्कुल। जहां तक ईश्वर का देन, माँ पिताजी का कृपा है, समझ भी सकते हैं कि किस समाज में क्या चल रहा है, किस परिस्थिति में है, क्या क्या तरीका है उनको चलने का। तो अगर हम पॉजिटिव को मानते हैं तो निगेटिव भी आपको मानना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव को मानते हैं तो नेगेटिव को भी आपको मानना पड़ेगा। अगर सत्य है तो असत्य भी है, बिल्कुल। तो उसी की दिशा को देखते हुए हम लोग काम करते हैं कि अगर किसी के माइंड में रहता है कि नहीं ये डिसीजन ना हो, तो ना हो तो क्यों ना हो, आप बताइए हमको। अच्छा, कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि ये हमको वोट नहीं दिया, इसका काम हम रोक सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है कि 100 में 100, 100 में 100% तो ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम तो एक पंचायत प्रतिनिधि हैं। जी जी जी, ये बात सही है। बाकी उनका भी पॉइंट में काटा जाता है, 100 में 100 नहीं मिलता है, तो क्या बिल्कुल वो पढ़ना थोड़े छोड़ देगा, नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट या तो बहुत सारा लड़का मेरे पास आया था, कुछ दिन पहले का बात बता रहे हैं, वो कंप्लेन किया था कि हम है ना वहां पे गए थे, तो मतलब कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए उस दरमियान में हमको मतलब वहां से हमको घूमना पड़ा था 1-2 बार। अमित जी, एक बात हम कहना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले हम एक टॉपिक, मतलब एक बात आपसे चर्चा किए थे हम, कि कुछ पर्सनल लाइफ होता है। पर्सनल लाइफ मीन्स आपको नहीं, इस चीज का पर्सनल लाइफ को एक चीज आपको पता होगा अच्छी तरह से कि 1 साल हो गए हमारे दादी को डेट किए हुए दशहरा में, और 6 महीने बाद मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। स्वर्ग सिधार गए। तो घर के बड़ा बेटा होने के नाते, ये मैं पर्सनल की बात कर रहा जी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, नो, बताइए। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई मना ये नहीं। बड़ा बेटा होने के नाते एक कितना जिम्मेवारी और कितना टेंशन होता है, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या जिनके ऊपर हुआ है उनको अच्छी तरह से इस चीज को। तो कुछ दिन के लिए हम डिस्टर्ब हुए थे, ये सत्य है। और अगर उसी के बीच में वो आए होंगे तो उनसे हम माफी चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी आए थे कैरेक्टर के लिए, ऐसा नहीं हुआ है और ना ही होगा। कुछ समय का दोष था जो हमारे साथ इस तरह का घटनाएं हुई, तो इसमें आपका सहयोग चाहिए। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। और अब आगे आपका क्या सोच रखते और हैं? मेरा ये भी कहना रहता है, अभी देखिए, अग्निवीर हो या फिर आपका आर्मी का हो, जो भी हो, उसमें सबसे पहले सरपंच का ही चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है, उसके साथ अविवाहित लगता है, उसके बाद किन्हीं को लगता है कि भैया हमको मना जाति भी चाहिए, आवासी भी चाहिए। तो हम उनको एक ही चीज कहते हैं, जो भी हमारे छोटे भाई बड़े भाई आते हैं कि भैया हमको बहाली में जाना है, हमको पेपर चाहिए, तो हम उनको एक शब्द में जरूर कहते हैं कि आपको जो पेपर चाहिए वो आप हमसे बनवा लीजिए। आपको हमको ये नहीं सुनना पड़े कि आप ये पेपर ना दिए तो मेरा ये काम रुक गया मेरा जॉब। नहीं, यही तो युवा का अभी सबसे हाँ, बड़ा, हर युवा का सपना नौकरी होता है। जी। अगर उसमें आप बाधित करेंगे तो वो युवा आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम आप पूछ भी सकते हैं हमारे गांव समाज में जो भी अभी
बहाल हुए हैं, कारीकोल से हैं, केंदुआ से हैं, सोपोर जमुआ से हैं। उसके बाद आपका सभी गांव से कुछ न कुछ एक दो अपना साथी सब हैं। तो उनको एक ही शब्द में कहते थे कि भैया आप मिठाई खिलाने जरूर आइए, जो पेपर बनाना है आप हमसे बनवा लीजिए। जी, 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 जी। इसमें तो होना ही चाहिए भाई, आपको हाँ, जॉब मिल और रहा है तो। रही बात शिकायत का अमित जी, तो वो तो हम आपको बता ही दिए कि इतना बड़ा अगर नहीं, नहीं, पर्सनल लाइफ। भगवान का अगर थोड़ा ये हो गया है तो उसमें तो आपका ही सहयोग चाहिए। आप ही हमको पद प्रतिष्ठा दिए हैं और आपका ही सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर हम नहीं चल पाएंगे। और आपको क्या लगता है, आपके ग्राम कचहरी में जो भी आदमी फैसला करवाने आए या तो कुछ भी करवाने आए, अपने समस्या को लेके आए, आप उसको संतुष्ट कर पाए अपने स्तर से? जी, ये तो हम 100% दावा के साथ कहेंगे। हम्म, इसलिए अमित जी, हम्म, पक्ष और विपक्ष जी बिल्कुल। यानी कि जो भी हमारे दो पार्टी आते हैं हम्म, और एक बॉन्ड पेपर बनाया जाता है। जितना भी हम लोग अपने ग्राम कचहरी में समस्याओं का समाधान करते हैं, उसका एक हम लोग बॉन्ड पेपर बनाते हैं। तो बॉन्ड पेपर जब हम लोग बनाते हैं तो दोनों पार्टी से उस पे हस्ताक्षर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग अपना मोहर साइन लगा करके उनको सर्टिस्फाइड पेपर यानी संतुष्टि पेपर देते हैं। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो दोनों पक्ष साइन कैसे कर देगा? नहीं करेगा ना। ये भी हो सकता है कि सब पर जोर दबाव के कारण करवाया है। अमित जी, एक बात बताइए, आज के डेट में कमजोर कौन है? आप किसको दबा सकते हैं? नहीं, कमजोर नहीं है, लेकिन अगर बात उठाइएगा तो कोई ना कोई एक जी डाउन नहीं, करेगा। जी नहीं। होता क्या है, उनको अगर लगता है कि उनको हम माना सामने वाले के पक्ष में डिसीजन जा रहा है और या फिर उनको लगता है कि उनके पक्ष में डिसीजन जा रहा है, तो उनको बताया जाता है कि अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आगे परेशानी होगा। अगर किसी का मान के चलिए एक बित्ता जमीन आप अगर उनमें जा रहा है तो कौन है आपका? वो तो भाई है आपका। जी बिल्कुल। भाई के लिए तो आप जान देने के लिए तैयार हैं, आज इतना भी नहीं कर सकते हैं। उसको अच्छे से मोटिव किया जाता है, माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, समझाया जाता है, उचित बात उनको बताया जाता है हमारे ग्राम कचहरी में, ताकि उनको भी लगता है कि चलिए कोई बात नहीं है, जो कर रहे हैं सरपंच साहब, जो कर रहे हैं हमारे सरपंच ग्राम कचहरी के जो भी हमारे हैं निर्वाचित और सचिव साहब हैं, वकील साहब हैं, जो कर रहे हैं गलत नहीं करेंगे, नियमानुसार वो सही करेंगे। आपके ग्राम कचहरी में कितने वार्ड मेंबर हैं? हमारे ग्राम कचहरी में अमित जी पंच होते हैं, वार्ड सदस्य नहीं होते हैं। वार्ड सदस्य होते हैं मुख्यालय के, वो मुखिया जी के मुखिया जी अंदर। के अंदर आता जी, है। हाँ, हमारे यहाँ 16 पंच है। पंच हैं। हाँ, 16 वार्ड 16 पंच हैं। 16 पंच। उस जी, पंच का क्या काम होता है? जिस तरह से पंचायत स्तर पे हम्म, हम सरपंच प्रतिनिधि हैं या हमारे मैडम श्रीमती रश्मि कुमारी सरपंच हैं, उसी तरह से एक वार्ड में एक वार्ड सदस्य होता है, जो कि वार्ड सदस्य अपने मुखिया जी के स्तर से काम करते हैं। और हमारे मेरा जो होता है ग्राम कचहरी का एक पंच होता है, वो भी प्रत्येक वार्ड में एक पंच होता है, जो ग्राम कचहरी के निर्वाचित पंच होते हैं। वो हमारे सरकारी गवाह हो गए, वो हमारे एक तरह से जैसे संवैधानिक पद है, एक वो रजिस्टर्ड व्यक्ति हो गए उस वार्ड के। अगर होता क्या है कि जैसे हम अपना कचहरी लगाए तो आपको या गांव के किसी भी व्यक्ति को कहेंगे या फिर उनके आसपास के बोलेंगे कि भाई आप अपने पक्ष से दो आदमी लेके आइए, वो अपने पक्ष से दो व्यक्ति को लेके आएंगे। गांव समाज है, सबको अपना अपना काम है, वो नहीं आ पाए तो हम उस वार्ड के पंच को, जो अपना निर्वाचित पंच है, उनको हम बुलाएंगे और उनके माध्यम से जानकारी लिया जाता है, धरातल की जानकारी, कि उनके घर का क्या समस्या है, क्या इन्होंने जो हमारे ग्राम कचहरी में आवेदन दिए हुए हैं ये आवेदन सत्य है या असत्य है, उनके माध्यम से जानकारी लिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग अपने स्तर से विचार करते हैं, उसका निदान किया जाता है। ये है हमारे कार्य करने का। जैसे समाज में आप सरपंच हुए, मुखिया हुए, या तो फिर कोई राजनीतिक सेवा हुआ हो, प्रमुख हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, जी, उस सब पे अक्सर आरोप लगा रहता है कि फंड का पूरा पैसा
वहीं पे चला जाता है या तो वो अपने पैकेट में रख लेता है। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मुझे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन अंदरूनी बात आप नहीं बोल सकते हैं, ना ही हम बोलेंगे। गलती कहीं न कहीं हमारा और आपका है। एक पुरानी कहावत है अमित जी, जैसा भगवान वैसा पूजा। जी बिल्कुल। अगर हम हर एक को एक नज़र से देखेंगे, तो फिर ये बात ही नहीं रहेगा। इसलिए इस टॉपिक पे बात ना ही करें तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। नहीं, फंड वाली बात देखिए क्या होता है कि उसमें विचार करना ही व्यर्थ है, मत करिए। चलिए कोई बात नहीं है। फिर आगे इसके अलावा मतलब आप सरपंच के अलावा और क्या चीज करते हैं और किस चीज में इंटरेस्टेड है? देखिए अमित जी, सरपंच पद तो संवैधानिक पद है और न्याय का मूर्ति इनको कहा गया है। वो तो हम लोग अपने स्तर से, अपने समझ-बूझ से, सबके सहयोग से बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और अभी फिलहाल हम प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं और अच्छे बेहतर तरीके से चल भी रहा है। बाद बाकी अपना जो पुराना हुआ काम है, जो जिससे कि हमारे पंचायत में हमारे भाइयों से, अपने बड़ों से, छोटों से पहचान हुई, सबको साथ लेके चल रहे हैं। बस थोड़ा-सा ये शिकायत है कि हम समय कम दे पाते हैं। मेरा ये भी मानना है कि जो ज़िम्मेदारी आप हमको दिए हैं, सरपंच प्रतिनिधि का जो ज़िम्मेदारी आप हमको दिए हैं, इसको भी तो लेके चलना है। ये भी तो आपका ही दिया हुआ ज़िम्मेवारी है और आप अगर दिए हैं तो उसको भी तो हमको देख के चलना है। और समय का तो एक लिमिट है। उसी समय में हमको सब करना होता है। तो इसके लिए तो सबका सहयोग चाहिए। जी बिल्कुल, और आपको सबका सहयोग मिल भी रहा है। जी। देखिए कुछ परसेंट इंसान तो सबसे खफा है, तो वो तो वो उसके लिए अलग चीज़ है। वो तो राजनीतिक मुद्दा ही एक ऐसा है कि वो तो होना ही है। होना ही है। और आप फिर सरपंच का जो अगला चुनाव है 2026 में शायद, जी। तो उसको लेके तैयारी भी करना स्टार्ट कर दिए होंगे या तो, क्योंकि 2025 आ चुका है, 2026 मतलब साल भर का दरमियान हो रहा है। जी। उसको लेके आपका क्या तैयारी है? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्शन का तैयारी वो लोग करता है, जिनको कि अपने ऊपर डाउट रहता है जी और विश्वास रहता है कि सही बात। हम आए पद पे, करना क्या था, कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं? ठीक है। और मेरा मानना है कि हम निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। पारिवारिक समस्या होने के बाद भी थोड़ा-सा वक़्त हम लिए अपने आप को। नहीं, ऐसा दुर्घटना किसी के साथ भी होगा। हाँ। वो कुछ दिन के लिए तो भाई डिप्रेस या तो किसी भी चीज़ का शिकार होगा ही होगा। उसके बाद हम फिर आपको ये शिकायत नहीं मिलेगा कि कोई आवेदन दिया, उनके घर पे नहीं गए या उनका समस्या नहीं देखे, उनका समाधान नहीं किए। इस चीज़ का तो ख़ैर हमको विश्वास है कि नहीं हुआ होगा। नहीं वही रही बात आगे, जब समाज से जुड़े हैं, समाज सेवा का एक धारणा है दिल में, तो तैयारी तो रहेगा ही। आप समाज सेवा एक बहुत ही कम लड़कों का, ठीक ना, आप जिस एज में है उस दरमियान का बताते हैं। इस एज में बहुत कम लड़के समाज सेवा में उतरते हैं। अक्सर इस एज का लड़का या तो जॉब करने के लिए जाता है या तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है, ठीक ना। ये चीज, लेकिन आपको क्या लगा कि हमको समाज सेवा ही करना है? अमित जी, आपका सवाल में तो बहुत दम है, इस बात को हम समझ रहे हैं और हम भी उसी दम के हिसाब से आपको जवाब भी देंगे। आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा कि उसका दादा प्रधानमंत्री थे, तो पिताजी मुख्यमंत्री हैं और उनका बेटा सांसद है। तो क्या राजनीतिक या समाज सेवा किसी का पैतृक संपत्ति है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। अगर हम और आप इस धारणा में आ जाते हैं और इसको हम बखूबी करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए हमारे अपने युवा भाइयों को। आपको क्या लगता है युवा को राजनीतिक में उतरना चाहिए? युवा का एक करियर होता है अमित जी, और जिसमें उनको लगे कि हम इस रास्ते पे चल के अपना करियर को बना सके, वो करना चाहिए।
और समाज सेवा को धारणा तो हर एक को रखना चाहिए, वो राजनीतिक से हो या निष्पक्ष हो। दो चीज आ जाता है, समाज सेवा और कैरियर दोनों अलग अलग चीज है। जी नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मान के चलिए एक चीज, समाज सेवा निस्वार्थ भाव से किया जाता है, और कैरियर बनाने के लिए उसको है ना संपत्ति या तो वो क्या कहते हैं मनी का पैसे के पीछे भागना पड़ता है, और समाज सेवा आपको निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा। अमित जी, आप बहुत बार ऐसा यूट्यूब पे या फिर किसी एड में देखे होंगे कि पिताजी का पान दुकान था, बेटा उसका आईएएस हो गया। पिताजी उसका रिक्शा चलाते थे, बेटा उसका डीएसपी हो गया। तो वो तो बेटा उसका समाज सेवा तो नहीं कर रहा है ना, वो बाद में करेगा, जी वो अलग मैटर है। नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं पढ़ाई कर होता रहा है। था, वो करियर के जी पीछे भाग नहीं, रहा था। वो एक माध्यम है उनका, समाज सेवा करने का वो भी माध्यम है। मतलब कि पढ़ाई करने के बाद, वो जॉब लेने के बाद वो वो समाज सेवा, वो एक माध्यम है। हम माध्यम है, ये चीज क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अगर किसी के भी परिवार में रिक्शा चालक है, तो वो अगर मेरे और आपके पास आएंगे तो उनको हम दूसरे भावना से देखते हैं। ये हमारे और आपकी बहुत बड़ी एक भूल है। भूल है। इस चीज को नहीं होना चाहिए। क्या पता एक तिनका ही मेरा जीवन बचा दे। जी जी, बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है। हाँ। एक तिनका के सहारा से ही हम बहुत ऊपर तक चले जाएं। लेकिन एक चीज ये भी है, एक होता है पढ़ाई के माध्यम से वो आगे बढ़ के समाज सेवा करे, और एक क्या हो रहा है, ये राजनीतिक के मैटर से आके समाज सेवा करे। तो आदमी, बहुत सारा लड़का कंफ्यूज है कि उसको राजनीतिक माध्यम से जाना चाहिए या तो जॉब या नौकरी के मैटर से जाना चाहिए। युवा भाइयों के अपने इच्छा, अपना जो पकड़ होता है, अपना जो एक हॉबी होता है, हमको ये करके ये करना है, जॉब लेके सेवा करना है, किसी के माइंड मतलब दिमाग में है हमको इस पद पे आना है, तो दोनों का स्तर समाज सेवा ही है। दोनों का स्तर समाज सेवा है, लेकिन वो अपने अंदर झांकना पड़ता है कि हम बीपीएससी करके समाज सेवा करें या राजनीतिक से इलेक्शन लड़के समाज सेवा करें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, शायद आपका जवाब मेरे लिए भी बढ़िया रहे और सुनने वालों के लिए भी कुछ दिमाग में आए, ठीक ना। और जैसे समाज सेवा आप चुने, समाज सेवा कर भी रहे हैं, आपसे लगभग आदमी संतुष्ट है, लेकिन कुछ आदमी का कंप्लेन था जो कि आप अगर सुने तो भाई क्या प्रॉब्लम था आप समझ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के आगे में अगर कोई आए होंगे या तो किसी को ये प्रॉब्लम की वजह से कुछ कठिनाई फेस हुआ होगा, तो इसके लिए तो भाई माफी मांग चुके हैं, तो इसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ सबका होता है। अगर घर में ही सब सुखी नहीं है तो फिर दुनिया को सुखी रखने के क्या मतलब होता है। तो आप अगर इस सब चीज में आए और आपका कोई काम रुका, तो इसके लिए तो भाई सरपंच प्रतिनिधि आपको अपने तरफ से सॉरी बोल भी दिए हैं। बाकी आप अपने जनता को कुछ अगर बोलना चाहे जाते जाते तो जरूर बोलिए। मैं हाथ जोड़ के सबको नया साल का बधाई देता हूँ जी और सबसे यही मैं आग्रह करता हूँ, एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और हमको सहयोग करें, साथ चलें। अगर हमसे कोई भूल होती है तो आप हमको राह भी दिखाएं। जी बिल्कुल, आप सबके साथ आपका सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि साहब बहुत अच्छा वक्त बिताए, और उम्मीद करते हैं कि आपको हर सवाल का जवाब मिल भी गया होगा। मेरे तरफ से भी आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आपके सरपंच और हमारे भी सरपंच, ठीक ना, सबके तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। बाकी अगर आपको इसी क्षेत्र के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। मेरा अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अमित सिंह दांगी के नाम से वहां भी चैनल है, यूट्यूब पर भी सेम चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी सेम है। तो आप जाके वहां पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, बोलिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक ले जाए, हाँ, और हम लोग को अच्छा बेहतर फील हो बेहतर कि हमारे अमित जी जो हमारे साथ समय दिए उसका एक अच्छा परिणाम आया, बेहतर खुशी होगी। नहीं, और हम अगर आपके दुआ और आप सबके दुआ से अगर मेरा चैनल आगे बढ़ता, आपको हर किस्म का, हर किस्म के राजनीतिक हो या तो टीचर हो या तो सबसे आपको मिलवाएंगे, और सबसे आपका अपना ओपिनियन
साझा करने का मौका देंगे। अगर आपको कोई भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जवाब चाहिए तो आप इसमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि हमको इस टाइप का आदमी से ये टाइप का क्वेश्चन चाहिए, हम उस आदमी से वो सवाल जरूर पूछेंगे। बाकी आप मेरे से बने रहें। धन्यवाद।